नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त वैद्य विकास मंगल यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज आप सबको सिद्धेश्वर महादेव, जो कि मैं सिद्धेश्वरी पारद भुट्टेगाय बनाता हूँ, उसी प्रकार से सिद्धेश्वर जो पारद शिवलिंग उसका निर्माण किया गया है, जो कि स्वर्ण मुकुट से सुसज्जित है। ये पारद शिवलिंग अपने आप में एक बड़ा दिव्य और महत्वपूर्ण शिवलिंग होता है, जिसके अंदर विभिन्न प्रकार की औषधियों, जड़ी बूटियाँ जो हमारे यहाँ आती है, उनका स्वर्ण का, रजत का और पन्ना जो रत्न है उसकी द्रुति का और विभिन्न प्रकार के तेलों का इसमें जारण होता है। दोस्तों, हम ये समझ लें कि पारद है क्या। पारद जो है भगवान शंकर का वीर्य है, और ये वीर्य जो है कार्तिक स्वरूप होता है। जब इसको चिकित्सक या वैद्य या कोई ऋषि मुनि या कोई संत अपने गुरु परंपरा से सीख करके इस रसशास्त्र की विद्या को, जिसमें रसेश्वरी देवी की दीक्षा दी जाती है, उस दीक्षा को ग्रहण करने के बाद गुरु परिपाटी से पारद को शोधित करके, संस्कारित करके, उसके जो 11 संस्कार हैं उनको कंप्लीट करके इसमें 16 गुना गंधक का जारण करे। कहीं कहीं 8 गुना लिख रखा है, कहीं कहीं 16 गुना। जब हम 16 गुना गंधक का जारण करते हैं तो गंधक जारण युक्त पारद, उसके अंदर शास्त्र अनुसार स्वर्ण का जारण, रजत का जारण और पन्ने की द्रुति का जारण और अन्य विभिन्न प्रकार की जो औषधियां हैं उनका जारण और तेलों का जारण करने के बाद मंत्रोच्चारण के साथ मंत्र का जप करते हुए जब पारद की घुटाई की जाती है, तो कहीं जाकर के 15 दिन के अंदर लगभग ये पारद बद्ध होता है और अपने पूर्ण ठोस रूप में आता है, जो कि शिव स्वरूप कहलाता है। बद्ध पारद ही शिव स्वरूप है। देखिए, पारद की चाहे गुटिका हो चाहे शिवलिंग हो, ये नेगेटिव एनर्जीज यानी जो कि नकारात्मक शक्तियां हैं उनको दूर रखने की क्षमता रखते हैं। और पारद शिवलिंग के बारे में तो ऐसा कहा है दोस्तों, पारदस्य शिव स्वरूपस्य, ये पारद भगवान शंकर का स्वरूप है। और जब इसको बद्ध करके शिवलिंग का निर्माण किया जाता है शास्त्रोक्त विधि से, तो ये 12 ज्योतिर्लिंगों से भी ऊपर इसको माना गया है। बस शर्त एक ही होना चाहिए कि ये विधि विधान पूर्वक युक्त बना होना चाहिए। आप मेरे से पूछते हैं कि सर, आप जो पारद शिवलिंग बनाते हैं या गुटिकाएं बनाते हैं, आप उसको दूध में पिलाने की क्यों कहते हैं? देखिए, यदि हम पारद का संस्कार ही नहीं करेंगे तो पारद सेवन योग्य होता ही नहीं है। आज हम देखते हैं बाजार के अंदर पारद से संबंधित कितनी ही औषधियां आती है। रस शास्त्र के योग आते हैं, जैसे स्वर्ण वसन मालती हुआ, रस सिंदूर हुआ, रस माणिक्य हुआ। दोस्तों, ये सब पारद, शुद्ध पारद के विभिन्न अंग हैं। उनके साथ कुछ औषधियों को मिलाकर के जब हम उसका कुपिपक्व रसायन बनाते हैं तो सेवन योग्य रसायन बनता है। शर्त यह है कि पारद शुद्ध होना चाहिए। उसी प्रकार से जब हम पारद शिवलिंग का निर्माण करते हैं या पारद गुटिकाओं का निर्माण करते हैं, तो बिल्कुल शुद्ध और विशुद्ध पारद गुटिकाएं और पारद शिवलिंग के लिए शुद्ध पारद होना चाहिए। अब इसमें जब तक हम माता जो पार्वती का स्वरूप है, जो भगवती का स्वरूप है गंधक, उसका जारण नहीं करेंगे या उसको नहीं मिलाएंगे, तो पारद अपनी पूर्णतः अर्धनाश्वर की अवस्था में नहीं आएगा और वो फल प्रदान नहीं करेगा। पारद शिवलिंग जो है, इसके अंदर आप स्वर्ण का निर्माण करेंगे, स्वर्ण का जारण करेंगे, क्योंकि स्वर्ण का जारण जो है दोस्तों, वो हिरण्यगर्भ जायते। हिरण्यगर्भ जो है सूर्य का प्रतीक है, सूर्य जो स्वर्ण का प्रतीक है और भगवती का एक स्वरूप भी इसको माना गया है। क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि जो सूर्य, जो स्वर्ण है, यदि उसकी भगवती की मूर्ति बना करके आराधना की जाए तो अनंत गुना फल को देने वाली है। इस प्रकार से शास्त्रों में भगवती की स्वर्ण युक्त मूर्ति बनाकर के पूजन करने का एक विधान बताया गया है। तो हम देख रहे हैं कि जो हम सिद्धेश्वरी पारद शिवलिंग बना रहे हैं, ये सिद्धेश्वर पारद शिवलिंग बना रहे हैं, इसमें स्वर्ण का जारण है, रजत का जारण है, पन्ने की द्रुति का जारण है, अन्य प्रकार के विभिन्न रत्नों का जारण है, विभिन्न प्रकार के तेलों का जारण है। तो दोस्तों, ये एक महासिद्ध शिवलिंग जाकर के बनता है। ये सब चीजें गुरु कृपा से संभव होती है। आप इस शिवलिंग का दर्शन करें। अभी देखिए, किसी सज्जन के लिए मैंने शिवलिंग बनाया है और उसके ऊपर ये जो आप मुकुट देख रहे हैं, ये प्योर 8 ग्राम स्वर्ण युक्त मुकुट है, 24 कैरेट गोल्ड का। ये देखिए आप, उन्होंने कहा है कि भगवान शंकर को वो बहुत मानते हैं और उन्होंने कहा कि इसके ऊपर मुझे विकास जी 24 कैरेट गोल्ड का स्वर्ण मुकुट चाहिए, चाहे वो 8 ग्राम में बने, 10 ग्राम में बने, 15 ग्राम में बने। तो मैंने उनसे कहा कि 8 ग्राम के लगभग में पूछा मैंने गोल्ड स्मिथ से, सुनार से, तो उन्होंने कहा कि 8 ग्राम में प्योर 24 कैरेट गोल्ड का जो है स्वर्ण मुकुट बन जाता है, वो बनवाया है। इस हमारा भाग्य है और मैं तो बड़ा अत्यंत भाग्यशाली हूँ कि आप सब मेरे दर्शक हैं और भगवान शंकर के चरणों की सेवा मेरे द्वारा की जाती है। एक सेवा ही है, घर घर में पारद शिवलिंग पहुँचाना, सनातन की ज्योति को हर घर में जलाना, सनातन धर्म की इस प्रबल ज्योति को जिससे संसार की उत्पत्ति हुई, उन परमपिता भगवान परम शिव
के चरणों में दास वंदना करता हुआ इस पारस शिवलिंग का निर्माण करता है, जो कि मैंने गुरु कृपा से सीखा। दोस्तों, पारस शिवलिंग घर में रखने से समस्त प्रकार की विघ्न बाधाएं दूर होती है, घर में हमें श्री की प्राप्ति होती है, वैभव की प्राप्ति होती है। क्योंकि जब इसके अंदर स्वर्ण का समाहित है, स्वर्ण इसके अंदर गंधक समाहित है, तो श्री देवी भगवती तो वैसे ही प्रसन्न है, जो कि साक्षात त्रिपुर सुंदरी है, जिनका निवास भगवान शंकर के नाभि कमल के ऊपर है, नाभि चक्र के ऊपर है। वहाँ कमल दल के ऊपर विराजमान है जगदम्बा त्रिपुर सुंदरी, जो कि श्री विद्या श्री यंत्र की मुख्य देवी है। ये रहस्य मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये बड़े गुप्त रहस्य हैं, और इस संतों के माध्यम से, सिद्ध महापुरुषों के माध्यम से, या उच्च कोटि के साधकों के माध्यम से ही जाने जाते हैं। और जो इस माध्यम से संत जन मेरी वीडियो को देख रहे होंगे, प्रभु आप लोगों की कृपा से ही मैं जान पाया हूँ कि स्वर्ण को समाहित करना शास्त्र के अनुसार इसका महत्व क्यों है, और ये लोगों तक मैं आज पहुँचा रहा हूँ, ताकि हर जन इसको समझ सके कि पारद के अंदर स्वर्ण मिलाना इतना महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है। और सबसे खास बात यह होता है, यदि हम सफर में जा रहे हैं तो ये चलित शिवलिंग है एक तरह से, क्योंकि ये पांडलिंग है, इसकी जलेरी चांदी की अलग बनी हुई है। हम सफर में जाते हैं तो इसमें स्वर्ण भी है, रजत भी। यदि कोई व्यक्ति हमसे अड़ जाए, या कोई माता बहन जब भोजन बनाने की नहीं रहती, माहवारी युक्त होती है, तो हम सफर में जाते हैं तो हमें पता नहीं होता कि कौन किस तरह से और कैसे है, वो अड़ भी जाए तो शिवलिंग अशुद्ध नहीं होता। दोस्तों, ये सबसे मुख्य बात है इसकी। और ये जागृत शिवलिंग होता है अपने आप में, पारस शिवलिंग को जागृत शिवलिंग कहा गया है। ये शिवलिंग जब आप पूजन करते हैं तो आपके अकाल मृत्यु की दोष को हरता है। यदि आप बैठ के महामृत्युंजय मंत्र का जप करते हैं, इसका अभिषेक करते हैं, रुद्री का जप करते हैं, तो अनंत कोटि गुना फल को देने वाला है। दोस्तों, ऐसा कहा गया है, जिस क्षेत्र में रहता है वहां की 1 योजन तक का क्षेत्र सिद्ध क्षेत्र हो जाता है। इसके बारे में सब बोला जाता है। अभी तो प्रभु की ही इच्छा है, भगवान ही जानते होंगे कि इसका क्या ज्यादा महत्व है, मगर इसका महत्व ये देखा मैंने, जिसको भी आज तक मैंने दिया वो मेरे से कई वर्षों से जुड़े हुए हैं और प्रसन्न चित्त हैं। वो कहते हैं कि गुरुदेव, जब से हमने इसको प्राप्त किया है माँ भगवती भगवान शंकर की कृपा से, हमारे घर में आनंद ही आनंद है। विशुद्ध शिवलिंग जब बनाया जाता है तो समस्त प्रकार की नेगेटिविटी, जो आसपास की ओरा है, हमको लगता है कोई भूत प्रेत है, इसका साया है। देखिए आजकल ये सब चीज़ें कम हो गई है, मगर फिर भी कोई कोई ऐसे क्षेत्र हैं जिनको हम हॉन्टेड पैलेस बोल देते हैं। बहुत से मकान ऐसे होते हैं जहाँ पीएससी इसकी स्थापना होती है, जब श्री चक्र सहित पारस शिवलिंग की स्थापना की जाती है, और जब रुद्री का पाठ किया जाता है, महामृत्युंजय युक्त मंत्रों का जप किया जाता है, तो जो मकान है उसका दोष, उसका जो वास्तु है वो समाप्त हो जाता है, वास्तु दोष, और वो मकान सुख और शांति देने वाला बन जाता है। हमें ये लोक और परलोक की प्राप्ति होती है, भौतिक सुविधाओं की प्राप्ति हमको होती है। दोस्तों, जो पारद गुटिकाएँ हैं, जो सिद्धेश्वरी पारद गुटिकाएँ बनती हैं, वो सिद्धेश्वरी पारद गुटिकाएँ भी अपने आप में बड़ी दिव्य होती हैं। जब हम उसको पहनते हैं गले में, तो हमारे जैसे बीपी का रोग है, ये दिल की धड़कन बन जाना, उनमें काफ़ी हद तक ये लाभप्रद होती है। हमने देखा जिनके मानसिक रूप से, जो मानसिक रोगी हैं या मानसिक रूप से जो कमजोर हैं, उनके मर्म मस्तिष्क को पारद की गुट्टी का पहनने के बाद बल की प्राप्ति होती है। उनके जो मस्तिष्क के न्यूरॉन्स हैं वो काफ़ी हद तक एक्टिवेट रहते हैं। और हमने देखा कि हमारे चक्र हैं, मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्त्रार, इन सब चक्रों पर इसका बड़ा अच्छा प्रभाव है। और सबसे ज़्यादा जो प्रभाव है वो इसका है हमारे आज्ञा चक्र के ऊपर। मैंने देखा है, मेरी वीडियोस के माध्यम से कई बार बोला भी हूँ मैं, कि जिन जिन सज्जनों ने पारद की सिद्धेश्वरी गुटिका को अपने आज्ञा चक्र फोरहेड पर यहाँ बांधा, आज्ञा चक्र वैसे पीछे होता है, मगर हम फोरहेड के ध्यान करते हैं तो उसका एक नाड़ी होती है जो जुड़ी हुई होती है, उससे संबंध होता है उसका आज्ञा चक्र का, तो उनको प्रकाश की अनुभूति हुई है बहुत सी जगह पर। और ये जिन लोगों को ज़्यादा गुस्सा आता है, शॉर्ट टेम्पर है, वो इसको पहनते हैं तो काफ़ी हद तक गुस्सा कंट्रोल में रहता है। इसको पहनने से जिनके बच्चे पढ़ाई में वीक हैं वो अच्छे रहते हैं। ध्यान तो दोस्तों इसको पहनते ही से ही लगता है। जब हम हाथ की मुट्ठी में लेके बैठते हैं और बोधि मुद्रा में बैठते हैं या ध्यान मुद्रा में बैठते हैं तो तुरंत ध्यान की प्राप्ति होती है। और जिन लोग, जो नए नए लोग हैं, उनको थोड़ा समय लगता है ध्यान लगाने में। दोस्तों, ध्यान में बड़ी कारगर है, कमर पर बांधने से कमर के दर्द को मिटाती है। आप इस पारद गुटिका को मुख में रखकर ध्यान करते हैं तो बहुत जल्दी ध्यान लगता है। और जो जिनके पायरिया की बीमारी है, जिनके दंत में कीड़े लगे हुए हैं, क्योंकि इसके अंदर एक गुण होता है, पारद कीटाणुओं को नष्ट करने वाला होता है। हम देखते हैं पारद की टिकिया बनी हुई आती है बाजार के अंदर, जो सीमेंट के साथ बनाई जाती है, वही कीटाणुओं को मार देती है, गेहूं के, किसी के भी। तो दोस्तों, ये तो विशुद्ध 16 संस्कार युक्त, 11 संस्कार युक्त, 16 गुना गंधक जारण युक्त सिद्धेश्वरी पारद गुटिका है, जिसमें स्वर्ण का, रजत का, अन्य तेलों का, पन्ने की धुति का जारण है। दोस्तों, जब उसको मुंह में रखते हैं तो दांतों को वज्र के समान दृढ़ करती है और अंदर के कीटाणुओं का नाश करती है। हम इसको पहनते हैं तो राजकाज में हम कहीं भी जाते हैं तो हमको सम्मान की प्राप्ति होती है, क्योंकि ये साक्षात शिव स्वरूप है।
विशुद्ध बनी हुई है। इसको पहनने से हमारा मन शांत रहता है, ध्यान करने में हमको अति आनंद की प्राप्ति होती है। इसको हम दूध में जब सेवन करते हैं दोस्तों, तो ये हमारे दूध में रख करके या दूध में उबाल करके इसको जब हम छान के पीते हैं तो शरीर को बल प्रदान करती है, रक्त को नवीन बनाती है, अंग अंग को वज्र के समान कठोर बनाने की क्षमता ये रखती है। दोस्तों ये परत जो गुटिका है उसका संबंध मैंने आपको बताया है। इस प्रकार से देखिए, मैंने भी ये किन्हीं के लिए 51 ग्राम का शिवलिंग बनाया था। इस प्रकार से मैं पैक करके भेजता हूँ, या आप लोगों को दिखाने के लिए रख दिया है मैंने। जो लोग मुझसे ले चुके हैं उनको पता है। इस प्रकार से छोटा शिवलिंग है जो कि करीब 51 ग्राम का है। ये जाएगा अभी, ये पैक होकर के, ये लिख रखा है, सबके नाम ऐसे लिख देता हूँ मैं। तो बड़ा सावधानी पूर्वक इसको बनाना पड़ता है दोस्तों, और टाइम लगता है काफ़ी। मैं शिवलिंग जो बनाता हूँ 50 ग्राम वजन से बनाता हूँ, और जो गुटिकाएँ बनाता हूँ वो 30 ग्राम वजन से बनाता हूँ। ये बापा जी की गुटिका है। ये करीब देखिए गुटिका इस प्रकार से पैक हुई रहती है। जो सज्जन मुझसे प्राप्त कर चुके हैं वो जानते हैं अच्छे से किस प्रकार से गुटिका पैकिंग होती है और आती हैं। ये देखिए आप, ये सिद्धेश्वरी पारद गुटिका है जो कि करीब 34-35 ग्राम के वजन में है। इस प्रकार से गुटिकाओं की मैं पैकिंग करता हूँ दोस्तों। और ये पारद शिवलिंग के ऊपर जो सोने का मुकुट मैंने बनाया है, इसका विशेष कारण ये है, उन्होंने कहा कि सर हम जब इसका अभिषेक करते हैं या अभिषेक करेंगे तो हमको दोनों ही चीज़ों की प्राप्ति होगी, श्री और वैभव की। मैंने उनसे कहा कि शिवलिंग के अंदर वैसे ही गोल्ड रहता है, वैसे ही गोल्ड की जारण है, पर वो नहीं माने। उन्होंने कहा नहीं सर, मेरा भगवान शंकर के प्रति अत्यंत श्रद्धा और इष्ट है, तो आप प्लीज़ कैसे भी करके आप इस सोने के मुकुट का इंतजाम करवाइए जो कि बिल्कुल प्योर बना हुआ हो। तो ये मुकुट मैंने बनवाया दोस्तों। एक छोटी सी और प्यारी सी वीडियो आप सबके समक्ष मैंने रखी है। पारद शिवलिंग घर में रखना अत्यंत सौभाग्य की बात होती है। ऐसा कहा है कि 12 ज्योतिर्लिंगों का फल प्राप्त होता है। जिस घर में रहता है वहाँ सुख और शांति आती है, नेगेटिविटी सारी चली जाती है। जो लोग जो दरिद्रता है, जिनका व्यापार नहीं चलता, जो लोग कमाने पर भी पैसा नहीं बचता, वो सब शिव भगवान के यजन से, पूजन से उनको सबकी प्राप्ति होती है। और यदि पारदेश्वर की हम पूजन करें तो कई कोटि अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। इस लोक में भी उस लोक में भी हमको यश, बल और कीर्ति की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों ये छोटा सा एक वीडियो मैंने आपको दिखाया, एक बार दर्शन आप फिर कर लें इस बार शिवलिंग के। ये कर लें आप। इस प्रकार से ये स्वर्णयुक्त मुकुट है, चांदी की जलेरी है और ये शिवलिंग है। तो दोस्तों इस प्रकार से शिवलिंग बनाया गया है जो कि संपूर्ण संस्कार युक्त है। आप इसको घर में रखें, पूजन करें, जब भी आपका दिल करे पूजन करते रहें और भगवान शंकर का यजन करें, क्योंकि भगवान शंकर ही एक ऐसे हैं जिनके माध्यम से ब्रह्म की लिखी हुई रेख को भी मिटाने की क्षमता भगवान शंकर के अंदर है। तो दोस्तों यह मैंने पारशिल में आप सबको दिखाया। मेरा मोबाइल नंबर है 7014415950। पुनः विकास मंगल का आप सबको प्रेम भरा नमस्कार, धन्यवाद।